जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगत चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। स्नान पूर्णिमा समाप्त हो चुकी है, भगवान जी अब अनवसर में चले गए हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि अनवसर की सेवा किस तरीके से करें। देखिए, अगर आपके घर में जगन्नाथ जी हैं और आपने स्नान पूर्णिमा की विधि की है, ज़रूरी नहीं है कि आप अनवसर की सेवा करें। स्नान पूर्णिमा को जगन्नाथ जी के जन्मदिन के तौर पे देखा जाता है। अगर आपके घर में जगन्नाथ जी हैं और आपने स्नान पूर्णिमा की विधि की है तो ज़रूरी नहीं है आप अनवसर की भी विधि करें, क्योंकि अनवसर की नीति जो है वो मंदिर की नीति है। घर में भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत दिनों से भगवान जी हैं घर में। जैसे हमारे घर में तकरीबन 300 साढ़े 300 साल से जगन्नाथ जी हैं, तो हमारे घर में होती है अनवसर की सेवा। लेकिन हमारे यहाँ पर और भी लोग हैं जहाँ पर जगन्नाथ जी रखे हुए हैं, लेकिन वो सेवा नहीं करते, लेकिन उनकी स्नान पूर्णिमा विधि होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान पूर्णिमा की विधि करेंगे तो आपको अनवसर की विधि भी करनी होगी। लेकिन जो लोग घर में अनवसर की विधि करते हैं उनके लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम आपको बता देंगे। लेकिन जो स्नान पूर्णिमा के उत्सव को मनाते हैं लेकिन अनवसर नहीं करते, उनके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अनवसर करने के लिए आपको एक प्रण लेना पड़ता है कि आपको 15 दिन को भगवान की अनवसर सेवा करनी है। तो जब आप भगवान जी के स्नान पूर्णिमा की विधि करते हैं, शाम को जब आप भगवान की शाम की आरती पूजा समाप्त होती है, तो ऐसा विधि है कि 15 दिन तक जगन्नाथ जी या फिर जो तीनों भगवानों की मूर्ति आपने अपने घर में रखे हुए हैं उनको संपूर्ण रूप से ढक के रखना होगा, उनका मुंह ढक के रखना होगा। ये अगर आप स्नान पूर्णिमा और अनवसर की विधि करते हैं तो आपके लिए लागू है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा पसंद नहीं है कि भगवान जी पूरे 15 दिन ऐसे ढक के रहे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप पूजा करें, जो नित्य पूजा होती है प्रभु की, उस वक्त आप भगवान जी का जो चेहरा ढका हुआ होता है कपड़े से, उसको उठा दीजिए। भगवान की जो भी विधिवत नित्य पूजा होती है वो करें। और एकादशी तक भगवान जी को तुलसी ना चढ़ाएं, जैसा मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है। श्वेत फूल का इस्तेमाल करें, जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं उनका इस्तेमाल करें। और जब आप पूजा करें तो चेहरा खुल के, चेहरा देख के पूजा करें, और पूजा करने के बाद तुरंत उनका चेहरा ढक दें। चेहरा ढकना विधि होता है अनवसर में। लेकिन अगर आप अनवसर की नहीं विधि करते हैं, मतलब अनवसर की सेवा नहीं करते हैं, तो आपको चेहरा ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से हर रोज़ भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा करें। लेकिन अगर आप अनवसर की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो अपने घर के जो जगन्नाथ जी हैं या फिर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी, जितने भी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी होंगी, उनको बाहर के लोगों को मत दिखाइएगा। अपने घर के भगवान को अनवसर की सेवा के वक्त बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। इसलिए मैंने हमारे घर के जगन्नाथ जी की अनवसर की फ़ोटो नहीं दी है, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो किसी को दिखाया नहीं जाता। वो गुप्त सेवा होती है। अगर घर में करें, ये मंदिर में करें, जहाँ पर भी करें, वो किसी बाहर वाले को ना दिखाएं। प्रतिपद से लेकर एकादशी तक भगवान जी को हल्का भोजन दें। ज़्यादातर फ्रूट्स ही दें, जितना फ्रूट्स आप दे सकते हैं फ्रूट्स दें, और हल्का पन्ना दें, भारी पन्ना बिल्कुल भी ना दें। जो पन्ना भोग होता है हल्का, वो ही दें। अगर आपको पन्ना नहीं मालूम है तो लास्ट ईयर की जो कैवल्य सीरीज हमने डाली थी, हमारी प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर पन्ना रेसिपी आपको मिल जाएगी। उस तरीके का पन्ना भगवान जी को दें, चौकटा भोग दें। और एकादशी के बाद भगवान जी को मिठाई जो दूध से बनी होती हैं, दूध की बनी मिठाई अर्पण करें। और भी हमारी लास्ट ईयर की जो कैवल्य की सीरीज है उसमें एकादशी का भोग है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो भोग आप दे सकते हैं। एकादशी तक हल्का फल का ही भोग दें या फिर पन्ने का भोग दें, और एकादशी के बाद भगवान जी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग दें। और श्वेत फूल भगवान जी को अर्पण करें। एकादशी तक तुलसी का अर्पण नहीं करें। बाकी जो हमने आपको फुलूरी तेल बताया हुआ है, दशमूल मोदक बताया हुआ है, वो आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके की छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अनवसर में मानना पड़ेगा अगर आप अनवसर की सेवा करते हैं। तो इस साल भी हम अनवसर की और भी भोग रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, उसको फॉलो कीजिए और जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।